हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज बहुत कुछ हमको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो जो लोग जहां हैं, एक साइलेंट ताली से स्वागत कीजिए हमारे एरिया मैनेजर मिस्टर संतोष राउतरे सर का। और संतोष राउतरे सर, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं और अब प्रोग्राम आपके हाथ में है सर। इस प्रोग्राम को आगे आप लीड करें सर। संतोष सर, सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच नितिन जी। थैंक यू सर, वेलकम सुन पा रहा हूँ नितिन जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग को इस जूम मीटिंग में स्वागत है। और हम लोग का इवनिंग सेशन है और हम आज जो बात करेंगे कुछ स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मैं स्लाइड शेयर करके मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है? एक मिनट, जी सर, जी बंद सर। हो गया एक्चुअली। नितिन सर, तब तक कुछ आप बोलिए। सर, कुछ शेयर करने की बात कर रहे थे और अभी जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हमारे थे, चूंकि प्रभात जी और महेश जी बहुत कम शब्दों में बहुत बेहतर बताया लोगों को। इसके लिए दोनों आदमी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। और जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए, और ध्यान से संतोष सर की बातों को सुनते हैं तो आपको अपने अपलाइन से स्किन केयर के प्रोडक्ट के विषय में नॉलेज लेने की, उनसे बार बार सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे लोग कंसल्टेंट करें, संतोष राउतरे सर को सुने। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, कंटिन्यू करें सर। आपको स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड अभी तो नहीं दिख रहा है सर। स्लाइड नहीं दिख रही है? नो सर। एक मिनट। जी, जब तक सर स्लाइड लोड करते हैं तब तक थोड़ा न्यू टाइमिंग के बारे में आप चाहें तो बात कर लें लोगों से। चलिए, जब तक सर का स्लाइड अपलोड होता है तब तक अच्छा सर, मंजे सर ने बताया। चूंकि हर बृहस्पतिवार को जैसा कि संतोष सर आते हैं या कंपनी के जो ट्रेनर्स वगैरह हैं वो आते हैं, तो संतोष सर का स्लाइड सर अपलोड हो चुका है। तो हम 1 मिनट में सिर्फ लोगों को बता दें, कल से जो हमारी टाइमिंग होगी वो 8:30 में इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे हम लोग 8:30 PM। चलिए, संतोष सर का स्लाइड अपलोड हो चुका है, फिर इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। तब तक संतोष सर को सुनते हैं हम लोग। सर, स्लाइड आपका दिख रहा है सर? हाँ जी, एक मिनट। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज जैसे कि आप, हाँ जी, जैसे कि मैं आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और डबल पीवी धमाका का ये सेकंड, मतलब लास्ट डे नहीं है, मतलब सेकंड लास्ट डे है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, बिहार की जो ग्रोथ है लास्ट मंथ, कम से कम हम लोग अभी 90% ग्रोथ रेट में जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे जो ग्रोइंग इंडस्ट्री आज के डेट में है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। और आज हम जो सेशन है, बेसिकली मंजेश जी ने जो बात किया था, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोदी कर के पास 11 कैटेगरीज है और 11 कैटेगरी के अंदर एक बेहतरीन कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स।
तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। मोदी केयर के पास वो कौन सा प्रोडक्ट्स है जो हमारा स्किन को हेल्दी रख सकता है, जो हमारा त्वचा को हेल्दी रख सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? नितिन जी आप अनम्यूट हो जाइए, तो उससे क्या होगा ना, हम लोग बातचीत करेंगे तो मुझे जी लगेगा सर, हम जी लोग। सर, जी सर। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे हमारा त्वचा के बारे में। तो पहला चीज है, हम सब लोग को वेलकम करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको एक सही नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम एक स्वस्थ स्किन पा सकते हैं और कैसे एक चमकीला जो स्किन होता है वो पा सकते हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। कुछ चीज आपको पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने स्किन के बारे में जानते हैं नितिन जी? जी नहीं सर, स्किन के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है सर। आपने सही बताया नितिन जी। देखिए बहुत सारा लोग जो हैं अभी भी अवेयर नहीं है। मोदी केयर जो लोग हैं उनको तो कुछ कुछ पता है एक्चुअली स्किन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्रीम लगाने चाहिए। आपने सही चीज बताया। तो मैं बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो भी टीवी में आपका कोई प्रचार आते हैं उस प्रचार को देख के हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हमारा स्किन की कितने लेयर्स होते हैं और वो क्या क्या होता है। देखिए आपका जो स्किन होता है ना, एक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपके आप ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका स्टोमक हो गया, आपका किडनी हो गया, जितने भी आपका ऑर्गन्स होते हैं, स्किन भी एक ऑर्गन होता है। तो ये स्किन को 3 लेयर में विभाजित किया गया है। एक होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक ऐसा लेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हर चीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब आउटर पार्ट इसको बोलते हैं। मतलब ये आपको प्रोटेक्शन देता है, और प्रोटेक्शन देने के साथ साथ यही वो लेयर है जो आपको एक चमकीला स्किन या हेल्दी स्किन प्रदान करता है। दूसरा चीज होता है डर्मिस। ये सेकेंड लेयर होता है जिसमें आपका सेल होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं। और लास्ट जो पार्ट होता है उसका होते हैं हाइपोडर्मिस। तो हमको जो केयर करना होता है वो पहला चीज होता है एपिडर्मिस, और सेकेंड लेयर होता है आपका डर्मिस। डर्मिस क्या करता है, आपकी स्किन का इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए आपको मदद करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ सच्चाई की बात करूं, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, कैसे हमारा स्किन दिन ब दिन डिटोरिएट होता है, हमारा ग्लोइंगनेस कैसे कम हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो आपकी जो 30 साल तक जो चेहरा होता है, या मान लो जब छोटे बच्चे होते थे उस टाइम का जो आपका स्किन होता है, धीरे धीरे जैसा आपका उम्र बढ़ता है तो आपका स्किन के अंदर जो रौनक होता है दिन ब दिन खत्म हो जाते हैं। ये क्यों खत्म होती है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। जैसे एक पौधा होता है, हम जो मान लीजिए कोई भी गमला में कोई पौधा लगाते हैं, जब तक हम उसको पानी देते हैं, सही तरीके से उसको खाद देते हैं, तो वो क्या करता है, खिल उठता है, उसमें सही से फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं। उसी तरह आपकी जब पानी बंद कर देंगे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है। सेम चीज आपके स्किन के साथ होते हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ते हैं और एज बढ़ने के साथ आपके स्किन में जो हमारा मॉइस्चराइजर होती हैं वो कम होने के कारण आपका स्किन धीरे धीरे डल दिखती है और आपका स्किन डैमेज होती है। तो पहला बहुत सारा चीज होता है डैमेज होने का, आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ा देते हैं, जैसे आपका इचिंग होना, उसका रेडनेस हो जाना, ऐसे बहुत सारा जो स्किन का आप ये होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण आपका स्किन दिन ब दिन क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा कि कौन सा वो फैक्टर्स है जिससे कारण हमारा स्किन डैमेजेस होती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी स्किन टाइप कितने हैं नितिन जी? हाँ, नो सर, ये तो पूरी तरह जानकारी नहीं है सर। कैसे टेस्ट किया जाएगा? चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमको जानने चाहिए कि आपका स्किन टाइप्स क्या है। क्यों, जब आप स्किन टाइप्स जानेंगे उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, घर में आपको टिश्यू पेपर्स होंगे, राइट? टिश्यू जी। पेपर जब आप सुबह बेड से उठते हैं, टिश्यू पेपर लाइए, और टिश्यू पेपर लाने के बाद पूरा फेस में लगा लीजिए। जब आप फेस में लगा लेंगे तो मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैसे आपको पता चलेगा। मान लीजिए
आपका टिश्यू पेपर में कोई भी ऑयल नहीं है, इसका मतलब कौन सा स्किन हो गया आपका नितिन जी? ड्राई स्किन सर। वेरी गुड, आपने सही बताया। इसका मतलब आपके स्किन के अंदर वो सीबम नहीं है, वो ऑयल नहीं है, जिसके कारण आपका स्किन को बोले जाते हैं ड्राई स्किन। और ये जो स्किन टाइप होती है, इसका जल्दी एजिंग प्रोसेस आ जाते हैं। मान लो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उनके स्किन में जो रौनक होते हैं दिन ब दिन कम हो जाते हैं। दूसरा चीज है, मान लीजिए जब आप टिश्यू पेपर लगाते हो तो टिश्यू पेपर के चारों तरफ आपका ऑयल आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपका कौन सा स्किन टाइप हो जाता है? वायली सर। वेरी गुड, इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप होता है वो ऑयली चीज होता है। उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? मान लीजिए नितिन जी, आपने टिश्यू पेपर लगाया, आपका जो ऊपर हिस्सा होता है, राइट, उसके साथ जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, नाक वाला हिस्सा होता है, वहां पे ऑयल है, और जो आपका बटरफ्लाई जोन होता है उस जगह में आपका ड्राई। इसका मतलब क्या हो गया आपका? कॉम्बिनेशन सर। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन, करेक्ट, सही बोला। मतलब टी जोन, आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और बीच वाला जो हिस्सा टी शेप होता है, उसमें ऑयल ज्यादा है, इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप हो गया वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो गए। उसके बाद मान लीजिए नितिन जी, आपने जो टिश्यू पेपर लगाया, आपने जो उसको निकालते हो, तो हर जगह ना ज्यादा ऑयल है ना ज्यादा ड्राई आपको लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका स्किन टाइप? नॉर्मल सर। आपका नॉर्मल हो गया। इसका मतलब हमारे जो स्किन टाइप होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक होता है ड्राई स्किन, एक होता है ऑयली स्किन, एक होता है कॉम्बिनेशन स्किन, एक होता है आपका नॉर्मल स्किन। तो आपकी स्किन टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स जरूर मिल सकती हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कौन सा वो फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा स्किन डैमेजेस होती है, डल हो जाती हैं, ब्लेमिसेस होती हैं, पिंपल्स होती हैं, रैसेस होती हैं? वो क्या क्या कारण हो सकती है? पहला कारण जो होता है लाइफस्टाइल। मैं आपको नितिन जी पूछना चाहता हूं, आपके जो परदादा थे, उनकी लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज है, अंतर है? बहुत अंतर है सर। वेरी गुड, आपने सही बताया। मैं जैसे बताना चाहता हूं, आज की लाइफस्टाइल मतलब हम जीवन शैली की बात करता हूं। पुराने लोग जो उनका लाइफस्टाइल अलग था, अभी जो लाइफस्टाइल है पूरा अलग हो चुका है। क्या क्या हो चुका है? मेन चीज होता है, आज के डेट में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन लोग हो जाते हैं, लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है। उसके बाद अनहेल्दी डाइट, वो उल्टा सुल्टा खाना खाते हैं। आज लोगों के फैशन के दुनिया में लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप देखेंगे अलग अलग जितने भी जंक फूड होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेक करते हैं। उसके साथ स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, उससे बहुत सारा मेडिसिन लेते हैं, जिससे कारण उनका स्किन डैमेजेस होती हैं। और लीड्स टू, वो क्या क्या कराता है? ओबेसिटी, लोग को मोटा कराता है, डायबिटिक होती है, हार्ट डिजीज हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो ये सब सबसे बड़ा चैलेंजेस आज के डेट में लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब उल्टा सुल्टा जिंदगी आपकी होती है, तो आपके स्किन के अंदर वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आप देखते हैं जब आईना के आगे आप जाते हो, मिरर के आगे जाते हैं, तो आपको फेस दिखती है, और वो फेस आपको बताएगा कि आप उसका केयर सही तरीके से नहीं करते हो। दूसरा चीज होता है स्ट्रेस। देखिए नितिन जी, आज के डेट में मुझे पता है कि सब लोग दुनिया में तनाव में रहते हैं, और वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या अडल्ट हो, मतलब आज के डेट में हर कोई वो इंसान होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। मैं स्ट्रेस की बात करना चाहता हूं, जब आपको स्ट्रेस होता है, कब होती है? स्ट्रेस तब होता है जो आप सही जो काम करते हो वो सही टाइम में खत्म नहीं करते हो, या आपके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाते, तब आपके क्या होता है? आपको स्ट्रेस आ जाते हैं। जब आपको स्ट्रेस होते हैं तो आपके बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेशन होती है, उसको बोलते हैं कोर्टिजल हार्मोन, या उसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी में सिक्रेशंस होती हैं तो आपके बॉडी में क्या होती है? फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स का काम होता है जो हेल्दी सेल होते हैं वो सबसे ज्यादा डैमेज करना, और सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है आपका
जो फेस की स्किन होती है, आपकी बॉडी की स्किन होती है, उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन नहीं होता है, स्किन का मतलब हमारा फेस का स्किन ये नहीं होता है, मतलब आपका सर से लेकर नीचे तक जितनी भी स्किन होती है उसको केयर करना हमारा जिम्मेदारी होती है। तीसरा चीज होता है पॉल्यूशन। जैसे कि नितिन जी आप देखे होंगे आज के डेट में पॉल्यूशन रेशियो बढ़ चुका है। एक होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, और सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन आज के डेट में है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोहरा बोलते हैं उसके कारण हम जो लैपटॉप के आगे, मोबाइल के आगे जो बैठते हैं, सुंदर तो लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन उसकी जो रेज हमारा स्किन के ऊपर गिरती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है। इसीलिए हमारा मोबाइल में, मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए, हमारा घर को प्रोटेक्शन के लिए हम इन्वायरो चिप लगाते हैं और इन्वायरो ग्लोब लगाते हैं, राइट। उसके बाद होता है डाइट। मैं बताना चाहता हूं नितिन जी, आज के डेट में खाना पीने में बहुत सारा अंतर आ चुके हैं। आप देखिएगा लोग सही टाइम में सही खाना नहीं खाता है। ब्रेकफास्ट टाइम में हम लोग ब्रेड खा के चले जाते हैं जाम लगा के कि आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे। लंच टाइम में हम लोग समोसा खाते हैं या पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और रात को डिनर में, अभी तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं मिलता है फिर भी लोग अल्कोहल लेते हैं। उसके बाद कभी बिना खाते हुए भी लोग क्या करते हैं, अपना जीवन शैली को चेंज कर चुके हैं। और सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सूरज से ऐसे बहुत सारे किरण आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, और कुछ किरण ऐसे होते हैं जो हमारा स्किन के लिए डैमेज होता है या खराब करता है। और सबसे बड़ा चीज होता है हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स। जैसे मैं बताना चाहता हूँ नितिन जी, आप मोदी केयर से पहले जो कुछ ना कुछ तो क्रीम तो लगाते होंगे। बिल्कुल सर। वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो कोई भी क्रीम लगाते थे, क्या किसी डॉक्टर को पूछ के लगाते थे, अपने मन से खरीद के लगाते थे? नहीं, अपने मन से खरीद के टीवी पर ऐड देख के खरीद लेते थे सर। आपने सही बताया, आपने जो भी टीवी में ऐड देखा, कोई आपने फ्रेंड आपको बताया, उसके हिसाब से आपने क्रीम लगा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स, इसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे होंगे जो आपने क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने स्किन के ऊपर। मतलब आज एक क्रीम दिखाया, शाहरुख खान ने लगाया, हम उसको लगा लिए। कल कैटरीना कैफ कोई क्रीम लगाएंगे, हम उसको लगा दिए। लेकिन उनको पता नहीं है वो जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, जितने लोग आप एडवर्टीजमेंट लगा करते हैं, वो झूठ का बाजार है, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो जो क्रीम लगाते हैं, आपको जो बोलते हैं लगाने के लिए, वो जिंदगी में कभी भी वो क्रीम नहीं लगाए हैं। और बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते करते आपके स्किन के ऊपर एक टाइम आता है, आपका स्किन डल हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसके अंदर में जो ब्राइटनेस होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो भी मैं फैक्टर्स बताया, ये स्किन के लिए सबसे डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। तो हमको अभी से इसको प्रिवेंशन करना सबसे जरूरी होता है। तो लीस्ट टू क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं? पहला चीज होता है पिगमेंटेशन। मतलब आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के स्किन के अंदर पिगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं छाई हो जाती है। मतलब आपका स्किन के अंदर काला काला धब्बा हो जाता है, यकीनीज आ जाते हैं, अर्ली एजिंग आ जाता है, मतलब उम्र से पहले लोग बूढ़े हो जाते हैं, राइट। उसके बाद ड्राई लाइंस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, उसके बाद रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब क्रोफिट्स आ जाते हैं। धीरे धीरे हमारा स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी होता है वो खत्म हो जाते हैं। आप देखिएगा नितिन जी, जो छोटा बच्चा होता है उसका स्किन कितना मुलायम होते हैं, राइट, ऐसे ना। बिल्कुल सर। आप जब छोटे होगे उस टाइम में आपका स्किन भी बहुत हेल्दी होगा या सुंदर होगा, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण, एजिंग होने के कारण आपका स्किन क्या होता है, दिन ब दिन डल होते जाता है। तो चलिए मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं कि कैसे हमारा स्किन को हम सही तरीके से केयर कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल सर। वेरी गुड, सुपर, थैंक यू सो मच नितिन जी, आप मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जिससे हम अपना स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, जो बोलते हैं चमकीला स्किन। मतलब इसको कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कोई बंदा, उसका स्किन इतना चमकीला लगता है, इतना सुंदर लगता है, बिना कोई क्रीम लगाते हुए वो क्या करता है, कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्या क्या वो प्रोडक्ट्स हैं और कैसे हमारा स्किन को करेक्ट करेंगे, और ये डेली रिजीम के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर सकते हैं।
तो पहला चीज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, जो स्किन केयर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डेली रिजिम होता है, एक वीकली रिजिम होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास एक ऐसे ब्रांड है जिसका नाम है श्लोका, और श्लोका के नाम पे आपके मन में एक क्या बोलते हैं ना, एक शांति जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नितिन जी बता सकते हैं श्लोका के आ, नाम? बिल्कुल ये उसका वर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। श्लोका का नाम सुनने का अंदर से प्यूरिटी आता है, प्यूरिटी जो बिल्कुल होते हैं, राइट? कांति में हिंदी शुद्धता, सर, हाँ जी, कांति में आभा कहते हैं उसको, कांति चमकता कांति में, जो में, करेक्ट, चमकता सही है। सही बताया प्रसन्ना जी, मतलब अंदर से प्यूरिटी आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये श्लोका जो है ये इंडियन रूट से, और यह इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। मतलब जितने भी हॉर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके, उसको सही तरीके से प्रोसेस करके आपके पास ये प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। नेचर में जो भी चीज भगवान ने बनाया है ये हम लोग के लिए बना है, और श्लोका जो हमारा ब्रांड है उसी चीज को लेके आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाया गया है। तो हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है, हमारे जो फॉर्मुलेशंस है, अलग टाइप के फॉर्मुलेशंस होती हैं, और ये श्लोका ब्रांड आने से पहले कम से कम हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये आपको 2 साल तक इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। जो भी फ्रूट्स, जो भी पेड़ पौधे हैं उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट किए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमें प्रोडक्ट को लेके आए, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कोई इसमें केमिकल आपका नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट रेंजेस कितने, क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है? पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास फेस वॉश होते हैं, वो मेन और वोमेन दोनों के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास क्लींजर आते हैं, टोनर आते हैं, स्क्रब आते हैं, फेस पैक आते हैं। उसके बाद हमारे पास सनस्क्रीन लोशन आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं, फेयरनेस आते हैं, और लास्ट में हमारा आता है एंटी एजिंग क्रीम। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा वो प्रोडक्ट श्लोका के अंदर है जो आप इस्तेमाल करके आपको एक सुंदर सा स्किन मिल सकता है, ग्लोइंग स्किन मिल सकता है, और आपको हेल्दी स्किन कैसे पा सकते हो। तो चलिए हमारा डेली स्किन केयर रिजिम के बारे में बताना चाहता हूं, डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में बताना चाहता हूं, डेली हमको क्या क्या करना पड़ेगा। मैं नितिन जी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बिल्कुल। डेली आप ब्रश नहीं करके रह सकते हैं क्या? नहीं सर, डेली ब्रश डेली करना ब्रश पड़ता है सर। पड़ेगा नहीं? वेरी बिल्कुल। गुड। तो जैसे डेली ब्रश आप करते हैं, डेली रूटीन आपका है कि आपको डेली ब्रश करना है, उसी तरह आपके स्किन को हेल्दी रखना है तो आपको ये 5 प्रोसेस को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है? क्लींजिंग, उसके बाद टोनिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद आता प्रोटेक्शन। तो ये 5 चीज आपको डेली ये करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, डेली हमारा रूटीन में डालने पड़ेंगे। और आप डेली रूटीन में डालेंगे तो धीरे धीरे के हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको जो स्किन को छुएंगे आपका स्किन को सुंदर लगेगा और मजा भी आएगा। तो चलिए हम पहला स्टेप लेते हैं डेली स्किन केयर रिजिम का, जिसको बोलते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब आपको क्लीन करना। मैं आपको बताना चाहता हूं नितिन जी, जैसे आपको बाहर जब एक्सपोज होते हैं तो बहुत सारा धूल मिट्टी आपका स्किन के ऊपर गिरता नहीं गिरता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। पसीने भी चलते हैं, करेक्ट? बिल्कुल सर। उसके बाद आपका सूरज का किरण आपके ऊपर गिरता है, सूरज का रेग बिल्कुल भी आपके ऊपर गिरते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पेस्ट बन जाता है आपके स्किन के ऊपर, जिससे कारण क्या होता है, आपके स्किन में जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वहीं से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। आप सही से क्लींजिंग नहीं करते। क्लींजिंग का मतलब क्या होता है? सही तरीके से फेस को धोना, जितनी भी गंदगी है उसको निकालना। तो चलिए मोदी कर के पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, शायद आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोडक्ट का नाम है प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटकुला फेस वॉश। और ये नीम एंड गोटकुला फेस वॉश मैं बताना चाहता हूं, बेसिकली ये ऑयली स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है उसमें सबसे ज्यादा सीबम ग्लैंड होते हैं, जो ऑयल सिक्रेशंस होते हैं। ऑयल सिक्रेशन होने के कारण धूल मिट्टी गिर के ऑयल के साथ एक पेस्ट बनते हैं, जिससे कारण बहुत सारे एक्ने या पिंपल्स आपके हो जाते हैं। तो इसके अंदर नीम है, इसके अंदर गोटकुला है। तो मेनली ये डीपली क्लीन करता है आपका स्किन को। तो हमारा जो इसमें नीम और गोटकुला है, जैसे आपको पता है
जो नीम होता है एक एंटीबायोटिक का काम करता है, मतलब एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल, ये तीनों चीज के लिए आपको मदद करता है। उसके साथ इसमें विटामिन ई है, जिससे कारण आपका स्किन को प्रोटेक्शन करता है और हेल्दी स्किन बरकरार रखने के लिए मदद करता है। इसमें गोटकुला देता है, और गोटकुला क्या करता है, आपका स्किन को हील करने के लिए मदद करता है। मान लीजिए आपको कोई पिंपल्स है, आपके स्किन में कोई डैमेजेस है, तो उसको हील करने के लिए आपको मदद करते हैं। इसको कैसे लगाना है आपको ऑलरेडी पता है, कि मान लीजिए हाथ में इसको लेना है, पानी थोड़ा लेना है, सर्कुलर मोशन में आपको फेस को कम से कम 2-3 मिनट बढ़िया तरीके से उसको मसाज करना है, और उसको सही तरीके से लगाएंगे। और आपको सुबह शाम डेली जरूर तो फेस तो धोने चाहिए, और आपके ऑयली स्किन है तो आप ये प्रोडक्ट को जरूर लगाइए, क्यों अभी गर्मी का टाइम है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक हेल्दी स्किन जरूर पा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से क्लीन करता है। आपके त्वचा की जो पोर्स होती हैं, वो पोर्स से आपका गंदा चीज निकाल के ये आपको निकाल देता है और आपको हेल्दी स्किन देता है। तो कैसा लगा ये नितिन जी प्रोडक्ट? बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, हमने यूज भी करते हैं इसको सर। और मैं बताना चाहता हूँ नितिन जी, मार्केट में भी आपका नीम फेस वॉश मिलती है, लेकिन बिल्कुल। मार्केट का नीम फेस वॉश और ये फेस वॉश में यही अंतर है, वो जो नीम फेस वॉश आपको देते हैं वो हेवी होता है, उसमें केमिकल दिया जाता है। लेकिन हमारा ये जो नीम फेस वॉश शायद आपने इस्तेमाल करते होंगे, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। अब ये बहुत लाइट रहता है, हेवी नहीं रहता है, जो जिससे कारण इसको यूज करने का टाइम आपको अच्छा भी लगता है, और आपके फेस के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग पुरुष हैं, बहुत से लोग मेन यहाँ पे हैं। तो मोदी कर के पास श्लोका का एक मेन प्यूरिफाइंग लाइम पील एंड नीम का फेस वॉश आता है। जैसे आपको पता है जो मेल का फेस होता है थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होते हैं, राइट, उसको थोड़ा डीप क्लींजिंग की रिक्वायरमेंट होता है। तो आपके जो एक्सेस ऑयल होते हैं, जो स्वेट होते हैं, जो आपका पसीना होता है, पॉल्यूशन के कारण, डर्ट के कारण ये क्या होता है, पेस्ट बनता है, ये भी आपका स्किन में क्या होता है, पिंपल्स बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो ये हमारा डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे आपको पता है जो नींबू होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होते हैं, और ये हमारा स्किन को प्रोटेक्शन के लिए आपको मदद करते हैं। तो इसको कैसे यूज करने चाहिए आपको पता ही है, हाथ में थोड़ा लेना है, पूरा फेस में लगाना है, कम से कम 2-3 घंटे तक आप उसको मसाज करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद और एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो क्लींजिंग के ऊपर आते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर, जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, सिर्फ मोदी केयर के पास है। वो कोई भी, सॉरी फोन आ गया था, एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो मॉर्कन ऑर्गन क्लींजर जो होता है ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें विटामिन ई होती हैं। सिर्फ मोदी केयर के पास ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप किसी के पास ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलती हैं। तो इसमें फैटी एसिड्स होने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपके फेस में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपको मदद करता है, और आपका स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये आपको मदद करता है, और स्किन को नरिशमेंट करता है, राइट। तो ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप इसमें पंप दिया जाता है, बहुत बेहतरीन पैकेजिंग है, और मैं बताना चाहता हूं ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। मतलब ये प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल टू ड्राई स्किन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयली स्किन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीम एंड गोटकुला जो फेस वॉश होता है वो सबसे ज्यादा डीप क्लींजिंग करता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, जो ऑयली स्किन लोग हैं आप जरूर इस्तेमाल कीजिए नीम एंड फेस वॉश, और जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है आप उनको मॉर्कन ऑर्गन क्लींजर जरूर इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट का सर। चलिए नितिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा क्लींजिंग के बाद 3 प्रोडक्ट हो गए। एक हमारा जी सर। नीम एंड गुटकुला फेस वॉश हो गया, और एक मेल के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? नीम पील फेस वॉश सर, अश्लोका। हाँ जी, वो एक प्रोडक्ट है जो श्लोका के जी अंदर सर। आते हैं। तीसरा हमारा आ गया मॉर्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर, जो आपका एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट आपके साथ में है जो हमारा फेस को क्लींजिंग करने के लिए, साफ करने के लिए ये आपको मदद करते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टोनिंग।
टोनिंग क्या होता है मैं आपके साथ थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जब हम फेस धोते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो धीरे धीरे खुल जाते हैं, और छिद्र खुल जाने के कारण उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा डस्ट जाने का चांसेस रहते हैं। लेकिन टोनिंग का क्या काम होता है, जो हमारा फेस होता है उसको, स्किन को मिनिमाइज करने के लिए आपको मदद करता है। तो चलिए हमारे पास वो कौन सा टोनर है जो आपको ये मदद करता है। तो हमारा पास ये जो टोनर है इसका नाम है 3-in-1 क्लींजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। मतलब ये एक ही प्रोडक्ट तीन काम करता है, क्लींजिंग भी करता है, टोनिंग भी करता है और मेकअप को। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। हाँ, आवाज आ रहा है नितिन जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारा 3-in-1 क्लींजर, टोनर और मेकअप रिमूवर है, इसमें दो चीज इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद चेरोमेल एक फूल होता है जिसमें बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद इसमें टी एक्सट्रैक्ट होते हैं जिससे कारण हमारा स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करता है। तो इसको कैसे क्या करना है, मान लीजिए जब आप क्लींजिंग करते हो, क्लींजिंग के बाद थोड़ा सा रुई में इसको 2-3 ड्रॉप लेके आप अपने स्किन को डैबिंग करना, ना कि उसको बढ़िया से क्या बोलते हैं मसाज नहीं करना चाहिए, डैबिंग करना पड़ेगा। और डैबिंग करने से क्या होता है, आपके स्किन को जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उसके अंदर कोई भी डस्ट नहीं जाता है। तो इसलिए इसका जो इंग्रेडिएंट्स है सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो आप इस प्रोडक्ट को टोनिंग के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी आप मेकअप करते हो, मेकअप को उतारने के लिए भी आप ये स्किन को, सॉरी ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसको कैसे अप्लाई करना मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तीसरा चीज आता है ये ट्रीटमेंट रेंज आता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, आप देखिएगा आपके स्किन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपका मान लीजिए पिंपल्स हो जाते हैं, आपके स्किन के पास में पैचेस आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण के लिए जो हमारा पिगमेंटेशन हो जाता है, उस ट्रीटमेंट रेंज क्या करता है, उसको हील करने के लिए आपको मदद करता है। तो चलिए हम लोग पहली बात करते हैं किसको किसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा आई हो गया, फेयरनेस क्रीम हो गया और व्हाइटनिंग क्रीम हो गया। ये तीन प्रोडक्ट आते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट रेंज में आते हैं। कैसे हम लोग इस्तेमाल कराएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चीज होता है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम मतलब क्या होता है, मतलब आंख के नीचे जो कालापन हो जाती है, मतलब आपको थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है, उस चीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें आलमंड ऑयल है, जैसे आपको पता है आलमंड एक ऐसा प्रोडक्ट चीज है, ऐसा मतलब ड्राई फूड होता है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है, जो हमारा मॉइस्चराइजर को मेंटेन करने के लिए आपको मदद करता है। इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा क्या करता है, हमारा सेल को हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करता है, और इसके अंदर गोटकुला रहता है। इसके अंदर विटामिन है और नरिश करने के लिए आपको स्किन को ये आपको मदद करता है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट को। रात को या दिन में कभी भी आप क्लींजिंग करते हैं, क्लींजिंग के बाद आपको टोनिंग करना है। टोनिंग करने के बाद आपके जो अंडर आई है वहां पे आपको ये क्रीम को जरूर लगाना है। जब लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर देंगे और आपको डेली इस्तेमाल करेंगे, जो आंख के नीचे आपका जो कालापन आता है वो धीरे 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 क्या होता है, ठीक हो जाएगा, जो आपको इस बेनिफिट कर सकते। जो फाइन लाइंस आ जाते हैं आपके अंडरलाइन में, वो चीज के लिए आपको ये बेनिफिट कर सकता है। उसके बाद ये अंडर आई क्रीम आप लोगों को जरूर प्रमोट कर सकते हैं। फिंगर टिप से कैसे अप्लाई करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाथ में लेके आपको आंख में लगाना है और आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ये ठीक हो सकता है। सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके साथ सप्लीमेंट भी जरूर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अंडर आई का प्रॉब्लम है तो अंडर आई क्रीम तो जरूर लगाइए, उसके साथ आप डिटॉक्स लीजिए, आप मल्टीविटामिन लीजिए और आप फ्लैक्स ऑयल, ये तीनों प्रोडक्ट साथ में लेंगे। इसकी जो रेशियो होगा ठीक होने का, बहुत जल्दी आपका ठीक करने के लिए आपको मदद करता है। उसके बाद फेयरनेस क्रीम, उसके अंदर रोज है, उसके साथ हनी भी है। तो ये फेयरनेस क्रीम किसके लिए मैं आपके साथ बात करूंगा। बहुत सारे स्किन के अंदर क्या होते हैं, मतलब स्किन के अंदर गोल मतलब क्या होते हैं, सांवला कलर होते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहते हैं, उनके लिए ये फेयरनेस क्रीम आपको मदद करता है, जिसके अंदर रोज भी है, हनी भी है, जो हमारा
जो स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ब्राइटनेस लाने के लिए आपको मदद करता है। जैसे आपको पता है हनी एक ऐसा चीज है जो हमको मॉइस्चराइज करने के लिए आपको मदद करता है, और स्किन में कोई भी हमारा ऑड इवन चीज है तो उसको ठीक करने के लिए ये आपको मदद करता है। तो चलिए ये प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करने चाहिए स्किन में ग्लो लाने के लिए। तो आपका सांवला कलर है, थोड़ा फेयरनेस लाना चाहते हो तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए आप इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका स्किन थोड़ा डल लग रहा है, आपका थोड़ा सांवला कलर है, तो आप ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका स्किन की ग्लोइंग के लिए, हाइड्रेट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कैसे लगाने चाहिए, आप क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, टोनिंग के बाद आप इस चीज को लगा सकते हैं। मतलब 6 डॉट लेना है और पूरा फेस में अपवर्ड मोशन में इसको डेली मसाज करना। मसाज करने के बाद धीरे धीरे आपका जो कलर है थोड़ा सा फेयरनेस जरूर लग सकते हैं। उसके बाद यह व्हाइटनिंग क्रीम आया है। व्हाइटनिंग क्रीम बेसिकली मेनली आपका जो डार्क स्किन होते हैं, जो ब्लेमिश स्किन होते हैं, जिसको ब्लेमिश हम इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा जो डल स्किन होता है, उस स्किन के लिए भी व्हाइटनिंग क्रीम आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेमन है और टर्मरिक है। लेमन आपको पता है जिसमें विटामिन सी होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को भी मारने के लिए आपको मदद करते हैं। और जो टर्मरिक होता है ये एंटीबायोटिक होते हैं, राइट। और टर्मरिक, इसका आप जानते हैं कि टर्मरिक हम जो हल्दी होता है बहुत सालों से हम स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं। आप डेली इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो आपके स्किन के अंदर जो ब्लेमिसेस होता है और डार्कनेस होते हैं वो धीरे धीरे फेयर करने के लिए ये आपको मदद करता है। तो इसको वैसे ही सुबह शाम, सुबह इसको लगा सकते हो, मतलब क्लींजिंग टोनिंग, उसके बाद आपके 6 डॉट लेके आपको अप्लाई करना पड़ेगा फेस में, नेक में, और आपके जो पिगमेंटेशन एरिया होते हैं जहां पे आपका छाई हो चुके हैं, मतलब कालापन हो चुके हैं, तो उस जगह में आप इसको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट करेगा। तो कैसा लगा नितिन जी प्रोडक्ट? बहुत सुपर प्रोडक्ट है सर, बहुत अच्छा फीडबैक भी इस प्रोडक्ट का मिल रहा है सर। वेरी गुड। तो आप इसको इस्तेमाल कराए हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये छाई का प्रॉब्लम था और बहुत रिलीफ मिला उनको इस प्रोडक्ट से सर। चलिए वेरी गुड। नितिन जी उसके बाद हमारे पास जो तीसरा चीज आता है जिसको बोलते हैं मॉइस्चराइजर, चौथा चीज आता है इसको बोलते हैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मतलब क्या होता है, हमारा स्किन के अंदर थोड़ा सा हाइड्रेट रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा, तो हमारा स्किन ग्लो करने के लिए आपको मदद करेगा। इसीलिए हमको क्या करनी चाहिए, क्लींजिंग टोनिंग ट्रीटमेंट, उसके बाद हम उस मॉइस्चराइजर को जरूर लगाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मॉइस्चराइजर के लिए, तो चलिए मैं एक एक चीज बात करूंगा। पहला चीज होता है हाइड्रेट पपाया एंड हबिस्कस मॉइस्चराइजर। आपको पता है मोदीकर के पास जो पपाया क्रीम, हबिस्कस क्रीम है, मेनली मान लीजिए कोई ड्राई स्किन, सॉरी ज्यादा ज्यादा ड्राई स्किन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऑयली स्किन, मानो ज्यादा पिंपल्स होते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, हमारा स्किन में ये एब्जॉर्ब करने के लिए ये आपको मदद करता है। जैसे इसके अंदर आपको हिबिस्कस होता है, आपको पता है ये फूल को आपको गड़ुल फूल, ना कौन सा फूल बोलते हैं इसको आप? अड़हुल का फूल। उड़ुल का फूल बोलते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, आपका स्किन को रिजुविनेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, और आपको स्किन को प्रोटेक्शन के लिए आपको मदद करता है। इसमें पपाया सीड एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसमें पपाइन होता है, जो एंजाइम्स मिलते हैं, तो ये भी हमारा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए ये आपको मदद करता है। तो इसको एप्लीकेशन आपको पता ही है, मतलब उसको हाथ में लेना है, 6 डॉट करके ओपन मोशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ और एक प्रोडक्ट इसका हमारा पास है, इसको बोलते हैं रिजुविनेटिंग डे क्रीम। डे क्रीम आपको ऐसे ही पता चलता है, इसको जो दिन में लगाने के लिए होता है उसको हम डे क्रीम बोलते हैं, जिसमें लेवेंडर है, आलमंड है और जोजोबा ऑयल आता है, और ये हमारा स्किन को नरिश करने के लिए आपको मदद करता है। इसमें विटामिन ई पाए जाते हैं और हमारा स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए आपको मदद करता है। मतलब ये ऑल स्किन टाइप है, मान लीजिए नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेगुलर आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसमें आलमंड ऑयल होने के कारण ये हमारा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए ये आपको मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे आप क्रीम लगाते हैं, आपको 6 डॉट लेना है, 6 डॉट करके आप इसको सुबह सुबह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्लींजिंग टोनिंग कोई भी ट्रीटमेंट रेंज का प्रोडक्ट लगाने के बाद आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, और इसको स्किन को अपवर्ड मोशन में आप उसको मसाज कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास नाइट क्रीम आते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं रात को क्यों क्रीम लगाएं। जैसे आपको रात को भूख लगता है उसी तरह आपका स्किन को भी भूख लगते हैं, और आप नाइट क्रीम लगाएंगे तो आपका स्किन के अंदर कभी एजिंग प्रोसेस डिले होगा, कभी जल्दी आपका एजिंग नहीं आएगा। आपके स्किन के अंदर दो तरह का प्रोटीन होते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिन और कोलाजन। ये दोनों सेल को हेल्दी रखने के लिए आपको नाइट क्रीम जरूर लगाइए, जिसके कारण आपका स्किन ग्लो करेगा, उसके बाद रिजुमिनेटिंग करने के लिए आपको मदद करता है और आपका स्किन के लिए हेल्दी होता है। अच्छा स्किन आपका आते हैं, मान लो आपके स्किन में रिंकल्स नहीं लाना चाहते हो, फाइन लाइंस नहीं लाना चाहते हो, तो आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं। नाइट क्रीम 22 साल के बाद, उम्र के बाद आप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि आज दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारे जो पॉल्यूशन के कारण, आज के जो इन्वायरमेंट के कारण हमको जल्दी एंटी एजिंग क्रीम लगाने चाहिए। तो इसको रात को फेस को क्लींजिंग करना है, क्लींजिंग करने के बाद टोनिंग करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसको रात को लगाना होता है, दिन में नहीं लगाना है। तो डेली आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेस के अंदर एक अलग सा ही कुछ चेंज दिखेंगे, बहुत अच्छा आपके स्किन के अंदर ग्लोइंग भी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास बॉडी बटर आता है। जैसे आपको पता है मोदीकर के पास बॉडी बटर जो होता है ये पूरा आपके बॉडी में लगाने के लिए होते हैं। इसमें सिया बटर होता है, जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं इसके अंदर, जिससे कारण क्या होता है, हमारा स्किन को मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज करने के लिए आपको मदद करता है। इसका जो ड्यूरेशंस होती हैं इसको बढ़ा देता है। इसमें आलमंड ऑयल होने के कारण इसमें विटामिन ए है, ये नरिशमेंट करता है और आपका स्किन को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। आप नितिन जी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं बॉडी बटर? बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसकी खुशबू तो बेहतरीन है सर। सही बताया, मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं बताना चाहता हूँ मार्केट में जितने भी अब मॉइस्चराइजर मिलती हैं उससे कहीं गुना ये आपको बेटर काम करता है। मार्केट का मॉइस्चराइजर आपको आधा घंटे के बाद ड्राई हो जाता है, लेकिन एक बार बॉडी बटर लगा दे तो कम से कम 7-8 घंटा तक ये खींचता रहता है। आप इसको महसूस किए हैं? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। तो हम लोग बॉडी बटर कब लगा सकते हैं कि इसका जो ड्राई स्किन है, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या होता है स्किन ड्राई हो जाता है, सूखा रहता है, उन लोगों को भी मान लो गर्मी टाइम में वही प्रॉब्लम है तो आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा ड्राइनेस फील करते हैं आपका ठंडे टाइम में, तो आप इसको ठंडे टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी बटर। पूरा बॉडी में इसको मसाज करने के लिए, मसाज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा चीज जो आता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको प्रोटेक्शन लेना चाहिए नहीं लेने चाहिए। ये 5 चीजें लास्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रोटेक्शन सबसे जरूरी होता है जब हम बाहर एक्सपोज होते हैं, तो हमारा स्किन के ऊपर जो सूरज का किरण गिरती है, जो अल्ट्रा वायलेट रे हमारा मतलब स्किन को, त्वचा के ऊपर गिरता है, तो हमारा स्किन डैमेजेस होते हैं। तो चलिए मैं आपके पास इंट्रोड्यूस करता हूँ 2 प्रोडक्ट हमारा स्किन केयर प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। इसको बोलते हैं सनस्क्रीन लोशन। उसके अंदर आपका SPF 30 और SPF 50 आपका आता है। 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। देखिए स्किन का जो रेज होते हैं अलग अलग तरीके से आपके ऊपर गिरते हैं। एक होता है अल्ट्रा वायलेट ए, राइट, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट बी जो आपका शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, और अल्ट्रा वायलेट सी जो उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो सबसे छोटा होता है। जो क्या करता है, एक हाई एनर्जी होता है, हमारा स्किन को डैमेज कर देते हैं। बहुत सारे लोग के पास जो चैलेंजेस होते हैं कि सर मेरा जो स्किन में छाई आ जाते हैं, ये छाई जो होता है ऊपर के हिस्सा से नहीं होता है, जो लास्ट वाला हिस्सा होता है स्किन का, उसी से ये आपका छाई उभर के आता है, जिसको ठीक होते होते बहुत टाइम भी लग जाते हैं और कभी ठीक भी ये नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा वो प्रोडक्ट है जो हम उसको लगाने के बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपको पता है मोदीकर के पास SPF 30 आता है। SPF मतलब क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। मतलब 1 फैक्टर आपको कम से कम, आपको ये जो हमारा SPF 30 है, कम से कम आपको 5 घंटे से 6 घंटा क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। आप इसको जरूर लगाने चाहिए। कैसे लगाएंगे, पहले आपको क्लींजिंग करना है, टोनिंग करना है, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट रेंज लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए और पंखे के नीचे जरूर बैठिए। पंखे के नीचे बैठने के बाद आप उसको SPF 30 लगा सकते हैं। ज्यादा देर तक आप धूप में नहीं रहते हो तो आप इसको जरूर लगाने चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल आता है कि हम घर में रहते हैं, क्या SPF 30 या SPF 50 लगाने चाहिए? आपको जरूर लगाने चाहिए। घर की जो महिला होते हैं
वो जब खाना बनाते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, जो भाप गिरती है उससे कारण भी स्किन डैमेज होने का बहुत सारा चांसेस रहता है। तो आप ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें ककुम्बर होता है जो हमारा स्किन को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए मदद करता है, और स्किन टोन को बरकरार रखने के लिए और अच्छे रखने के लिए आपको मदद करता है। और गोटकुला इसके अंदर है जो स्किन प्रॉब्लम को हील करने के लिए भी आपको ये मदद करता है। तो आप इस एसपीएफ को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पीए ट्रिपल प्लस है जो सबसे ज्यादा एडवांस है, जो मार्केट से कई गुना बेटर आपके एसपीएफ में ये मिलती है। उसके बाद हमारा पास एसपीएफ 30 के साथ साथ एसपीएफ 50 आते हैं आपके पास। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा वीकली जो स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमको जो वीकली रिजिम होते हैं हमको क्या क्या करने चाहिए। मतलब वीकली कम से कम 2 बार या 1 बार हमको ये जरूर करने चाहिए। जैसे हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग का मेन काम होते हैं जो भी स्किन में डेड सेल होते हैं वो डेड सेल को निकालने के लिए आपको मदद करता है। फेशियल उसके लिए आपको मदद करता है। और फेस पैक क्या करता है, हमारा स्किन को फॉर्म करना, टाइट रखना, उसके बाद हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज है जो हमारा फेस स्क्रबर आते हैं। 2 तरह का स्क्रबर आते हैं, एक होता है एवोकाडो फेस स्क्रबर जो हमको स्क्रबिंग आप कर सकते हैं, उसमें ओट मिल और नेरोली इसके अंदर दिया जाता है। मतलब क्लींजिंग के बाद आप उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं। स्क्रबिंग आप बराबर वीकली 2 बार या 1 बार करते हैं। ये आपके स्किन के लिए सबसे ज्यादा हेल्दियर होता है क्योंकि ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जिससे कारण आपके स्किन के अंदर एक ग्लो आता है और आपका ब्राइटनेस आती है। इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन है, तो आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वीकली कम से कम 1 बार 2 बार ये इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है जिसको बोलते हैं मोरकन ऑर्गन ऑयल स्क्रब। ये जो हमारा स्क्रब आते हैं बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में ये आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ मोदी केयर के पास मिलेंगे। और ये मोदी केयर का पेटेंट प्रोडक्ट है। और आप इसको इस्तेमाल जैसे आप लोग स्क्रबिंग करते हैं उसी के हिसाब से आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। इसमें सेसम ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें मोरकन ऑर्गन ऑयल क्लींजर इसमें ऑयल इसके अंदर होते हैं। उसके बाद जो आपका मधुमक्खी का छाता बोलते हैं वो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे कारण क्या होता है आपको मॉइस्चराइज मिलती है, नरिशमेंट मिलती है, और इसमें विटामिन ई मिलने के कारण आपका स्किन के अंदर जो भी आप स्क्रबिंग करते हैं आपका बेनिफिट जरूर कर सकता है। उसके बाद आपका फेशियल मसाज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है हाइड्रेट नरिश फेशियल क्रीम। मतलब आपने क्लींजिंग किया, क्लींजिंग के बाद आपने स्क्रबिंग किया, स्क्रबिंग के बाद आप फेशियल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल क्रीम जो आपके हैं ये इसमें सिया बटर है, आलमंड ऑयल है, उसमें ऑलिव ऑयल है जो हमारा स्किन को नरिशमेंट करते हैं। और जब आप इसको कम से कम मसाज करते हो, मसाज करने के टाइम में कम से कम आप उसमें 5 मिनट से लेकर 10 मिनट मसाज करने चाहिए। मसाज करने से आपका जो स्किन के अंदर ग्लो भी आएंगे, उसके साथ आपका स्किन फॉर्म रहेगा, तो आपके सर्दी झुर्रियां भी नहीं आने देता क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपका बेनिफिट करते रहता है। उसके बाद हमारे पास फेस पैक आते हैं। 2 तरह का फेस पैक आते हैं जो वीकली आपको 1 बार 2 बार लगा सकते हैं। एक आपका आता है ग्लो डी टैन फेस पैक। डी टैन फेस पैक किसको देने चाहिए, जिसका टैनिंग आ चुका है। मान लो आपको बाहर एक्सपोज होते हैं जिससे कारण आपका स्किन के अंदर टैनिंग आ जाते हैं, झुर्रियां आना, उसके बाद स्किन में लाइनिंग आ जाना, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डी टैन फेस पैक। डी टैन फेस पैक में आपका तुलसी ऑयल होता है, तुलसी को हम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, डी टैन प्रॉपर्टीज है। मतलब आपके स्किन के अंदर जो टैनिंग हो चुका है, जो कालापन हो चुका है, जहां पर टैनिंग हो चुका है, तो इसको रिजुविनेट करने के लिए आपको मदद करता है। इसके अंदर क्लॉव ऑयल जिसको बोलते हैं लौंग का तेल, इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल का काम करता है। तो आपके स्किन में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए आपको मदद करता है। और तीसरा चीज इसके अंदर क्या है, इसमें आपका पुदीना का पत्ता का मिंट दिया गया है जो हमारा ठंडा भी रखता है स्किन को, आपका स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी आपको मदद करते हैं। तो हम लोग क्लींजिंग, टोनिंग, सॉरी क्लींजिंग करना है, उसके बाद आप लोग
उसमें स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग करने के बाद ये D10 फेस पैक आप लगा सकते हो। आपको ज्यादा टैनिंग है तो आप वीकली कम से कम 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक तो आपका फेस पैक आता है जिसको बोलते हैं ग्लो फेस पैक। ग्लो फेस पैक बेसिकली हमारा इंस्टेंट ग्लो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं शादी में जाना है या कहीं पे बाहर जाना है, आपको आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हो तो यह इसका आप इस पैक को लगा सकते हैं, ग्लो फेस पैक को। इसमें अंदर आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका इसके अंदर व्हाइट क्ले है, इसके अंदर दिया गया है, सफेद मिट्टी इसके अंदर दिया गया है, और ऑरेंज जो आपका नींबू होता है, नींबू का क्या होता है, उसका जो ऊपर का छिलका ऑरेंज होता है, उसका छिलका का इंग्रेडिएंट इसके अंदर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होते हैं जो स्किन को टोन करने के लिए आपको मदद करता है। मतलब इंस्टेंट ग्लोइंग के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, मतलब इसको लगाएंगे तो ये पूरा डेली स्किन केयर रिजिम था और वीकली आपका रिजिम था आपका स्किन केयर का। तो डेली हम लोग क्लींजिंग करना है, हमको टोनिंग करना है, हमको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में जो जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉइस्चराइजर करना है, प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाना है, और वीकली 1 बार या 2 बार आप अपना स्किन को स्क्रबिंग करना है। उसके बाद मास्क लगाना पड़ेंगे, उसके बाद हाइड्रेटेड नरिशिंग फेशियल क्रीम इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका स्किन ब्राइटनेस रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आपका स्किन ग्लोइंग करने के लिए, आपका त्वचा अच्छे रखने के लिए, देखने के लिए आपको मदद मिल सकता है। तो ये हमारा प्रोसेस है, कैसे कैसे हम लोग इसको स्किन को अप्लाई करेंगे। पहले क्लींजिंग करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमको स्क्रबिंग करनी चाहिए, उसके बाद आपको फेशियल मसाज क्रीम लगाने, फेस पैक लगाने, टोनिंग करना है, लास्ट में आप उसको मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका स्किन का बारे में डिटेल में था कि कैसे कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कब इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे हम लोग अपने रूटीन में इसको आप लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू नितिन जी। हाँ, थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा सर। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत चीजों को सीखा होगा, और हमने भी बहुत चीजों को सीखा है सर। इस स्किन केयर के प्रोडक्ट के विषय में थोड़ी कम जानकारी थी, आज बहुत जानकारी हमारी बढ़ी है, और इस प्रोडक्ट का बहुत सारा डिमांड है, और हम जानते हैं मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, समय दिए, और हम लोगों को सिखाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और सो बहुत मच सारे नितिन लोग, जी। और जी मैं सर, ही बताऊंगा, कल लास्ट डेट है हमारा डबल पीवी धमाका का। तो हम जी सर, लोग देर ना करते हुए खुद तो डबल पीवी धमाका का बेनिफिट तो ले चुके होंगे, लेकिन अभी हम लोग का डाउनलाइन जितने हैं उनको जरूर बताएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि डबल पीवी धमाका का बेनिफिट लें, क्यों चेक मैच बोनंजा का दोनों मिला के करेंगे तो उनको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं, और कल हमारा लास्ट डेट है, और प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो चुका है सर। आपने प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और थैंक यू सो मच सर। सर, सर मंजेश सर सुन रहे हैं? मंदिर जी हैं। मंजेश सर, चलिए। सर एक क्वेश्चन है। सर, हाँ सर एक प्रसन्ना जी। क्वेश्चन कोई आया है, कोई स्किन, हाँ सर, स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है सर, थोड़ा सा हाँ उसका बोल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर। बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन है सर कि ये असिका जी का है कि हाँ व्हाइट जी, हाँ स्पॉट जी। किसी के स्किन पर है, उसके लिए क्या दिया जाए, तो थोड़ा सा उसको एक बार देखिए, व्हाइट बताइए। स्पॉट का कारण तो बहुत सारी चीज होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो बॉडी में रिएक्शन होने के कारण भी हो सकती है। तो वो जी एक बार डॉक्टर, तो स्किन डॉक्टर उनको दिखाना जरूरी है, लेकिन मैं वही बताऊंगा सप्लीमेंट उनको लेना जरूरी है। जैसे आप लोग डिटॉक्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, और हमारे पास फ्लेक्स ऑयल है उसको ले सकते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट लेंगे तो आपको उनका बेनिफिट जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करने के लिए मैं उनको बोलूंगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, कल से हमारे इस धूम एंड जूम प्रोग्राम का टाइमिंग चेंज हो चुका है। तो कल से 8:30 बजे 8:30 में ये प्रोग्राम शुरू होगा, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, कल का जो हमारा प्रोग्राम है, आपको वो मैसेज मिल जाएगा, और कल से 8:30 बजे इस प्रोग्राम को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, टाइम भी हो चुका है, और सर ने बताया
कल हमारा लास्ट डेट है डबल पीवी धमाका का, और जिनका भी अचीवमेंट या जो भी बचा हुआ है कल उसको पूरा करें। और सबसे बेहतरीन ऑफर अपने नए लोगों को चेक को ग्रो करवाने के लिए हमारे पास चेक मैच ऑफर है। तो सारे लोग लग जाएं, लग पड़े उस पे, अपना और अपने डाउनलाइन का चेक को बढ़ाएं। और कल से 8:30 बजे इस प्रोग्राम को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस प्रोग्राम को फिर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर 8:30 में 8:30 बजे। थैंक यू सो मच नितिन जी। थैंक यू सर, इसी समय और इसी चैनल पे, इसी आईडी पासवर्ड पे। थैंक यू। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फिर से एक बार धन्यवाद। तो हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष सर। थैंक यू सो मच नितिन जी, और थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।